नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें, जान सकें। आज दिनांक है 1 अप्रैल सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। चैत्र मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की सप्तमी है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र रात्रि 11:12 तक है, आगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। योग वरयान है, रात्रि 8:28 तक आगे परिग योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है, ना ज़्यादा बहुत शुभ है ना बहुत बुरा है। करण वृष्टि है, सुबह 9:27 तक आगे भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:17 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:44 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच रहेगा, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए, लेकिन सुबह का राहु काल है तो जय दुर्गा इस प्रकार से नाम स्मरण करें भगवती का। तो राहु से जो पीड़ाएं आपकी जन्म पत्रिका में चल रही थी उसमें आपको आराम आएगा निश्चित रूप से। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:05 से 12:55 के बीच है। वहीं दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है दोपहर 12:55, 1:45, दोपहर बाद 3:25 और 4:14। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही कि पूर्व दिशा की यात्रा को आप टालेंगे, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आपको पूर्व दिशा की यात्रा करनी है तो इसका एक परिहार करें। परिहार बहुत सरल है, पूर्व दिशा की ओर मुख करें, सामने एक दर्पण रखें, उसमें अपने आप को देखें, अपना चेहरा देखें और 5 कदम पीछे चलें और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का नाम लें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा अच्छी रहेगी, दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का कंपैरेटिवली अच्छा समय वो है सुबह 9:30 से सुबह 10:50 तक, उसके बाद दोपहर बाद 2:15 से शाम 7 बजे तक। दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे हैं, इनका सदुपयोग कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों धनु है, यानी चंद्रमा गुरु की राशि धनु से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करेंगे, होगा भाग्योदय। वहीं वृष राशि वाले लापरवाही से बचें, आज का दिन ठीक नहीं है। मिथुन राशि वालों को पार्टनर से होगा लाभ। वहीं कर्क राशि वालों को पैसे के लेन देन से बचना चाहिए, अगर आप किसी को आज पैसे दे देंगे आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। सिंह राशि वाले सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो कन्या राशि वाले ध्यान रखें कि अवसाद आज आप पर हावी ना हो जाए। तुला राशि वालों को मिलेगा अच्छा समर्थन अपने आसपास के लोगों से, भाई बंधुओं से। वृश्चिक राशि वाले कॉन्फिडेंस प्राप्त करेंगे। तो धनु राशि वाले रहेंगे आत्मविश्वास से लबरेज। और मकर राशि वालों को नुकसान संभव है, तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। कुंभ राशि वाले करेंगे आज धन लाभ और होगी मनोकामना पूरी। मीन राशि वालों को मिलेगा पिता से समर्थन और आशीर्वाद। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंत्यदृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, हमारी संस्कृति और अध्यात्म में गुणों को सर्वोच्च वरीयता दी गई है और उस वरीयता क्रम में यदि कोई हीनता का भाव ला रहा है तो उसका त्याग, पूरी तरीके से उसको छोड़ देने तक का विधान है, चाहे वो कितना भी प्रिय हो, कितना भी सम्माननीय क्यों ना हो। तुलसी बाबा तो कहते हैं कि जिनको सीताराम जी प्रिय नहीं, उनको करोड़ों शत्रुओं से अधिक शत्रु मानकर तत्क्षण त्याग देना चाहिए। जैसे कि विभीषण जी ने अपने भाई को त्यागा, प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया। इस पर शास्त्र कुछ यूँ कहते हैं कि त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, त्यजेत क्रोध मुखिम भार्याम निस्नेहान बांधवास त्यजेत। इसका अर्थ ये है कि जैसे एक व्यक्ति को दयाहीन धर्म का त्याग कर देना चाहिए। दया विहीन धर्म आपको मस्तिष्क रहित, तर्क से रहित, सांप्रदायिक बनाएगा, वो आपकी बुद्धि को पूरी तरीके से लॉजिक से विहीन कर देगा। ऐसे ही विद्याहीन गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्य संबंध का आधार ही अविद्या का नाश और विद्या का अभ्यास है। ऐसे ही क्रोधी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये नरक समान जीवन जीने जैसा है। यही बात चरित्रहीन पति पर भी लागू होती है, अगर पति का चरित्र ठीक नहीं है तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। और स्नेह रहित संबंधियों का तत्क्षण त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि रक्त संबंध से महत्वपूर्ण स्नेह के संबंध हुआ करते हैं। जो आपसे स्नेह करते हैं, चाहे वो बाहर के लोग हों, दूर के लोग हों, उनसे अपने संबंध प्रगाढ़ करने चाहिए, उनके प्रति पूरी तरीके से ईमानदारी बरतनी चाहिए। तो शास्त्र जो हमें समझाते हैं कि किस लोगों से, किस तरह के लोगों से हमें त्याग कर देना चाहिए, किस तरह के लोगों को अपने पास लाना चाहिए, इसको समझना चाहिए और इसके अनुसार आचरण करना चाहिए। इससे आप स्ट्रेस से बच जाएंगे और जीवन में सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
शास्त्र का अनुसरण इस जीवन को भी सुधार देता है और परलोक को भी साथ देता है। तो ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर आप दृढ़ता से तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज भगवान शिव जी का अभिषेक करें गंगा जल और कच्चे दूध से और यथाशक्ति ओम होम जूम सह इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद आज आप अपनी रात्रि में कुल देवी के नाम से एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें जो कि पूरी रात जलता रहे। इसके बाद में पूजन में जो वस्त्र और श्रृंगार सामग्री आपको रखनी है और कुछ देर अपनी कुल देवी का नाम स्मरण करना है, उनका ध्यान करें, उनका नाम लेते रहें। अगले दिन ये जो वस्त्र आदि वस्तुएं हैं किसी निर्धन महिला को दान कर दें। ये सारे काम अगर आप करेंगे तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर और योग कारक बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवती कृपा होगी, आगे से आगे आपके कार्य सिद्ध होंगे। ऐसे यदि आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हो, किसी एलर्जी से परेशान हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो, ऐसी किसी भी स्थिति में योग प्राणायाम का अभ्यास करें। साथ ही आध्यात्मिक उपायों का सहारा लेकर भी आप जल्दी से जल्दी अपनी सेहत को फिर से सुधार सकते हैं। इसके लिए नित्य भगवान श्री गणेश जी, शिव जी, भगवान श्री कृष्ण का सामान्य सा पूजन करें, यानी पंचोपचार पूजन करें। अपने उत्तम स्वास्थ्य और रोग मुक्ति की प्रार्थना के साथ उनको जाकर समर्पण से पूरे भाव से इस विशिष्ट मंत्र का जाप 20 से 30 मिनट करना शुरू कर दें। बहुत जल्दी आपको उत्तम स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता की प्राप्ति होने लगेगी। जो मंत्र करना है वो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। सहस्त्राक्षपुरी भेत्ता महामारी विनाशने शिवे शिवतमो भेत्ता बलाराती प्रपूजक है। मंत्र फिर से समझते हैं। सहस्त्राक्षपुरी भेत्ता महामारी विनाशने शिवे शिवतमो भेत्ता बलाराती प्रपूजक है। पूरे भाव से कीजिएगा, भोलेनाथ का ध्यान करके कीजिएगा 20 से 30 मिनट रोजाना और देखिए आपके स्वास्थ्य में कैसे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने लगते हैं। ऐसे दर्शकों, बार बार जीवन में असफलता मिल रही हो, काम होते होते अटकते हो और आप हर स्थान से निराशा आपको हाथ लगती हो, ऐसी स्थिति में आपको योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। इसके लिए नित्य माखन मिश्री या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने और आगे से आगे कार्य सिद्धि होती रहे ऐसी व्यवस्था करने की प्रार्थना करें। नित्य ध्यान लगाएं पूरे मन से और पूरे ध्यान से 20 से 30 मिनट इस विशिष्ट मंत्र का जाप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, ये मंत्र बहुत ही सटीक कार्य करता है। मंत्र है चंद्रो रवि शिवे शूली चक्री चेव गदाधरे श्रीकर्ता श्रीपति श्रीद श्रीदेवो देवकी सुते। फिर से समझते हैं। चंद्रो रवि शिवे शूली चक्री चेव गदाधरे श्रीकर्ता श्रीपति श्रीदय श्रीदेवो देवकी सुते। पूरे ध्यान से कीजिएगा इस मंत्र के भाव को पकड़ते हुए। बहुत ही शीघ्रता से आपके सारे कार्य सिद्ध होने लगेंगे और जीवन में असफलता तो बिल्कुल गायब हो जाएगी, आगे से आगे सफलता आके आपके चरणों को पकड़ने लगेगी। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों का हृदय बहुत कमज़ोर हो, अकेले में या रात्रि में डर लगता हो, छोटी छोटी बात से घबराहट होती हो या आपको किसी प्रकार का फोबिया हो, जैसे ऊंचाई से डर लगना, भीड़ से डर लगना, पानी से डर लगना, ऐसी कोई भी स्थिति आपके साथ है तो भगवान नरसिंह जी का ध्यान और जाप आपको इस प्रकार की स्थिति से पूरी तरीके से उबार सकता है। इसके लिए आपको करना यह है कि नित्य भगवान गणेश जी और नरसिंह भगवान का पंचोपचार से पूजन करें, फिर ध्यान लगाएं, पूरे मन से पूरे विश्वास के साथ 30 मिनट इस मंत्र का जाप करें। ध्यान से समझिएगा, मंत्र इस प्रकार है। नारसिंहो महावीर स्तंभ जातो महाबले प्रहलाद वरदे सत्यो देव पूज्यो भयंकर। मंत्र फिर से समझते हैं। नारसिंहो महावीर स्तंभ जातो महाबले प्रहलाद वरदे सत्यो देव पूज्यो भयंकर। इसको पूरे मन से करें। कुछ ही दिनों में भगवान नरसिंह जी की कृपा कटाक्ष का आपको अनुभव जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में होने लगेगा और जो भय है वो आपके जीवन से कोसों दूर भाग जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक गौरव जी की। 26 जून 1981 का जन्म है, सुबह 5:48 जोधपुर। राजनीति में कोई संभावना है क्या, इनका प्रश्न है। देखिए गौरव जी, मिथुन लग्न और मीन राशि की जन्म पत्रिका आपकी, जिसमें लग्न में सूर्य और बुध राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, बुद्धादित्य योग। तो वहीं आपके चतुर्दशम का आपसी दृष्टि संबंध गज केसरी योग बना रहा है। तो इसके लिए आपकी कुंडली राजनीति बहुत अच्छी आपके लिए रहेगी और राजनीति में आपको निश्चित रूप से जन्म पत्रिका भेजेगी, लेकिन आपको मेहनत बहुत अतिरिक्त रूप से करनी पड़ेगी क्योंकि आपका लग्नेश जो है वो अस्त है। तो आप बुध के जप करवा लीजिए, एक पन्ना गले में पहन लीजिए। दशा आपकी अभी ठीक चल रही है तो आपको सपोर्ट सिस्टम बनने लगेंगे।
आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक शिवम जी की 17 नवंबर सन 2003 का जन्म है, सुबह 9:57 दिल्ली। अब्रॉड चांसेस हैं क्या, कब हैं, ये इनका प्रश्न है। देखिए शिवम जी, आपकी धनु लग्न और सिंह राशि की जन्म पत्रिका है, जिसमें भाग्य का स्वामी सूर्य, कर्म का अधिपति बुध और आय का मालिक शुक्र, ये तीनों द्वादश भाव में होने से आपका विदेश जाना तय है। इसके प्रबल योग जून जुलाई 2024 में बन रहे हैं, तो आप तैयारी कीजिए इसकी। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक स्वाति जी की 28 अगस्त 1987 का जन्म है, सुबह 11:03 बीकानेर। प्रमोशन योग कब तक हैं, ये इनका प्रश्न है। देखिए स्वाति जी, आपका तुला लग्न और कन्या राशि की जन्म पत्रिका, जिसमें एकादश भाव यानी आय भाव में सूर्य बुध मंगल की युति बहुत अच्छा राजयोग और धन योग बना रही है। आपके अभी प्रमोशन का योग चल रहा है, जो कि इसी अप्रैल महीने तक रहेगा, और ये चूकने के बाद में फिर 2027 में ही आपको योग बनेगा। तो इसका पूरा सदुपयोग कीजिएगा। बुध के जब करवा लीजिए और एक पन्ना पहन लीजिए, ताकि कोई अड़चन ना आए आपको। तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।